आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान के तालिबे इल्मों का खराब इंटरनेट सहूलत को लेकर जारी है एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर तरफ लगा है गंदगी का ढेर। और शोपिया जिले में तामीर हो रहा है नया पॉलिटेक्निक कॉलेज। इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। मगर गिलगित बल्तिस्तान में तेज इंटरनेट की फराहमी इस दौरे जदीद में भी एक चैलेंज बना हुआ है। फौजी वर्दी के जेरे असर चलने वाली एससीओ कंपनी मुताद्दिद मरतबा अपनी खामी और कमजोरी का एतराफ कर चुकी है। वसी रकबे पर फैली हुई कम आबादी वाले इस इलाके में इंटरनेट फराहम करना दर्द सर साबित हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली अचानक सूरत हाल ने इंटरनेट की मांग में पहले से कई गुना ज्यादा इजाफा कर दिया है। आजकल गिलगित बल्तिस्तान के लोग जितना इंटरनेट के लिए रो रहे हैं, उतना तो हजारों साल नरगिस भी अपनी बेनूरी पर नहीं रोई होगी। यूं तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला इंसान परेशान है। खासकर तलबा सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। तालीमी खला तो कभी पुर नहीं हो सकता, मगर हालिया HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन के ऑनलाइन फैसले के बाद गिलगित बल्तिस्तान के तलबा खासे परेशान नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरनेट की सहूलियात इंतहाई नाकिस हैं। 4G का नाम तो नजर आता है, मगर रफ्तार 2G से भी कम है। इस हवाले से अस्करदू प्रेस क्लब से बाहर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरे किए और अपने गम गुस्से का इजहार किया। अभी स्कर्दू के अंदर 4G तो है एससीओ का, पर इस एससीओ 4G की रफ्तार 2G से भी कम है। 26 फरवरी को ना, तो वहाँ से हमारे क्लासेस बंद है, अभी तक है। और HSC वालों ने मतलब वहाँ पे दिया हुआ है कि 15 जून से क्लासेस यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तालिब इल्मों ने एससीओ की नाकिस इंटरनेट सर्विस और हायर एजुकेशन कमीशन की ऑनलाइन क्लासेस पॉलिसी के खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने DC चौक से सेशन कोर्ट तक रैली निकाली और एससीओ के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। एहतजाज में शरीक तलबा ने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि हुकूमत इंटरनेट की सहूलियात को बेहतर करे या ऑनलाइन क्लासेस के फैसले को वापस ले। तलबा ने ये भी मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि यूनिवर्सिटी की फ़ीसों में यूटिलिटी की फ़ीसों को शामिल न किया जाए, क्योंकि वो यूटिलिटी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और तालिब इल्म मिल के कोई अच्छा फैसला करे ताकि तालिब इल्मों के लिए भी मसाइल ना हो। गिलगित बल्तिस्तान ऑलरेडी अनडेवलपमेंट शहर कहा जा सकता है इसको। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेना नामुमकिन है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, क्राकटूम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और सिकारदू में बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के नाम से 2 यूनिवर्सिटी है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे खेतीबाड़ी का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बास लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन तक नहीं है, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं। इसके बाद मैं VC साहब HSC से दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप जब मार्केटें खुल सकती हैं, मस्जिदें खुल सकते हैं, इज्तिमात हो रहे हैं, तो इसका लास्ट ऑप्शन यही है कि आप SOPs को फॉलो करें और यूनिवर्सिटी को ओपन करें। गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट की बात हो और एससीओ का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की फरहमी से लेकर दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की सबसे पहले फराहमी का एजाज बिला शिरकत गैरे एससीओ को ही जाता है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के कई दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाकों में अगर कोई मोबाइल कंपनी काम कर रही है तो वो एससीओ ही है। हालांकि
गिलगित बल्तिस्तान को 4G इंटरनेट सहूलत देखे हुए चंद ही बरस गुजरे हैं, लेकिन एक बड़ा अरसा यहाँ पर SCO और दीगर निजी कंपनियों की कशमकश और इल्जामात पर गुजर गया। तो हमारी ये एक अपील SCO से है, इस एहतजाज, इस गैदरिंग के जरिए, कि हमारी जितने भी इंटरनेट सर्विसेज बाकी शहरों में, बाकी सूबों में जिस तरह प्रोवाइड किए जाते हैं, उसी तरह हमारे इस सूबे में, हमारे इलाके में भी ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाए। लेकिन हमारी जो इंटरनेट की सर्विस है वो आज फिलहाल की जरूरत पूरी सिर्फ 4G और 3G सर्विस कर सकती है, और इस इंटरनेट सर्विस को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए ताकि हमारी बहनें, हमारे भाई जो यहाँ पर तालीम हासिल करना चाह रहे हैं वो आराम से अपने घरों में बैठ के ये तालीम हासिल कर सकें। ऑनलाइन कारोबार सहाफती मामलात से लेकर जदीद तालीमी ज़रूरियात से इलाके को दूर रखना ना हुकूमत के मफाद में है और ना ही अवाम और इलाके के, क्योंकि #इंटरनेट फॉर गिलगित बल्तिस्तान की जो मुहिम शुरू हुई है वो हुक्मरानों और हुकूमत के चेहरे पर धब्बा बन रही है। हालांकि अब तक सैकड़ों सयाह भी इस इलाके में इंटरनेट की फराहमी के लिए आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क में मुकीम गिलगित बल्तिस्तान के शहरी अपनों से बात करने को भी तरस गए हैं, जिसका इजहार वो सोशल मीडिया में एहतजाज के जरिए करते रहे हैं। #इंटरनेट फॉर गिलगित बल्तिस्तान के जरिए अब तक हजारों ट्वीट्स किए जा चुके हैं और कई दिनों तक तो टॉप ट्रेंड बना रहा। मतलब इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ऑनलाइन क्लासेस उन तलबा के लिए अजाब बन गई हैं जिन्हें तेज रफ्तार इंटरनेट मैसर नहीं। तालीमी इदारे बंद हैं तो जो बच्चे अपने इलाके में वापस चले गए। बहुत से तालीमी इदारे जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के बच्चे हैं उनको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। देखें, गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पाक फौज का एक ज़ैली इदारा है वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। कुछ प्राइवेट भी प्रोवाइडर्स हैं, उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, बैंडविड्थ बढ़ाने की ज़रूरत है, अवेलेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अक्सर अवेल नहीं कर पा रहे हैं। मौजूदा वक्त में तेज रफ्तार इंटरनेट का शुमार भी डिजिटल बुनियादी हुकूक में होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और गुलकार फरहान सईद ने भी गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट बहरान को लेकर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर हैरानी का इजहार करते हुए लिखा कि एक ऐसे दौर में कि जब दुनिया का आधा कारोबार ऑनलाइन हो रहा है और गिलगित के लोग इंटरनेट जैसी सहूलत से महरूम हैं। गिलगित के बालाई इलाकों में तो लोग इंटरनेट सिग्नल की तलाश में पहाड़ों पर चढ़ गए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही हैं। बेहतर आला तालीम न सिर्फ मुस्तकबिल संवारती है बल्कि ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए भी बेहद अहम है। मुस्बत तालीम मुआशरे में बेदारी लाने के साथ साथ यकसा निज़ाम को बढ़ाती है। इसलिए इंतज़ामिया दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाले तालिबे इल्मों के लिए तालीम हासिल करने का इंतज़ाम करने में लगी है ताकि इस सिमत में उन्हें कोई मुश्किलात पेश न आए। इसी मकसद के मद्देनज़र शोपिया ज़िले में नया पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाया जा रहा है, जहां नौजवान प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग लेकर अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी दौलत होते हैं और उनके मुस्तकबिल से किसी मुल्क और कौम का नसीब मुंसलिक होता है। तभी तो जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की जानिब से जगह जगह यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेज खोले जा रहे हैं ताकि कोई भी तुलबा तालीम से महदूद न रह जाए, क्योंकि बेहतर तालीम पर सबका हक है। इसी सिमत में जुनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के एक देही इलाके में तालिबे इल्मों के लिए कॉलेज कैंपस बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जहां इन्हें पॉलीटेक्निक से जुड़े कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस इक़दाम से तालिबे इल्मों में काफ़ी खुशी है, क्योंकि इससे पहले उन्हें प्रोफेशनल तालीम हासिल करने के लिए दूर जाना पड़ता था, जिसमें पैसे और वक्त दोनों ही खर्च होते थे। यहाँ पर जो पॉलीटेक्निक कॉलेज बन रहा है ये यहाँ के यूथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा
اور گورنمنٹ نے یہ اچھا کام کیا ہے. پہلے جب ہوتا تھا تو یہاں کے یوتھ کو باہر جانا پڑتا ہے آؤٹ اسٹیٹ میں, اب تو یہ تعلیم حاصل یہاں بھی کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں کافی وقت سے تعلیم پر بے حد توجہ دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے نئے اور جدید ترین اسکول کالج بنائے جا رہے ہیں. ان میں پروفیشنل کورس سے جڑے کالج زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان جلد اعلیٰ تعلیم حاصل کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور اپنے ساتھ خود سے منسلک دوسرے لوگوں کی بھی زندگی سنوار سکیں, کیونکہ اچھی تعلیم نہ کیول خود کا جیون سدھارتی ہے بلکہ ایک پڑھا لکھا نوجوان اپنے ساتھ ساتھ پورے کنبے کا نام روشن کرتا ہے. یہاں جو کالج یہاں بن رہا ہے یہ بہت اچھی سٹیپ اٹھایا ہے گورنمنٹ نے, کیونکہ جو لڑکے اسٹوڈنٹ یہاں سے دور شوپیان جا رہا ہے کالج, اس کو بہت مشکل کرنا پڑتا ہے, کبھی گاڑی بھی نہیں ملتا ہے, کوئی اور مشکلات بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں یہ اچھی سٹیپ اٹھایا ہے گورنمنٹ نے اور اسٹوڈنٹ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے یہاں یہ کالج بن رہا ہے. شوپیاں ضلع میں بن رہے پولی ٹیکنک کالج میں نوجوان سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ آرکیٹیکچر, کمپیوٹر آپریٹر اور الیکٹرک انجینئرنگ کی ٹریننگ لے سکتے ہیں. اس کالج کی کل لاگت تقریباً 13 کروڑ روپے ہے اور اب تک اس میں 3 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں. اس کی تعمیر انتظامیہ کی جانب سے جموں کشمیر پروجیکٹس کنسٹرکشن کارپوریشن لمیٹڈ کے تحت ہو رہا ہے اور یہ جلد طالب علموں کے لیے کھلنے والا ہے, جہاں وہ آسانی سے پاس کے کالج میں ایڈمیشن لے سکیں گے. اس سے پہلے یہاں کے طالب علموں کو اس لیے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ دیہی علاقوں میں اس قسم کی سہولت نہیں تھی. جو نیو پالیٹیکنک کالج بلڈنگ جو بن رہی ہے ولیج باسکوچن میں, that is basically a 13 crore project which is funded under the state sector and the project is being executed by JKPCC. اس میں سے تقریباً 30% ورک ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے, اماؤنٹنگ ٹو اراؤنڈ 3 crore 30 lakhs. لاسٹ ایئر ہم نے یہ ریزیوم بھی کیا تھا اینڈ بٹ حال ہی میں جو کووڈ لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے پھر سے کام رک گیا ہے. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ٹو کک اسٹارٹ اینڈ ریزیوم دا ورک اینڈ فنش دا ہول تھنگ ایز سون ایز پاسبل. بہتر اعلیٰ تعلیم اور ہنر سے لیس نوجوان ملک کا اثاثہ ہوتا ہے. اگر کسی قوم کو ترقی کرنی ہے تو نوجوانوں کو شرطیہ طور پر بہتر کردار نبھانا ہی ہوگا. اس بات کو جموں کشمیر کے نوجوان بھی سمجھتے ہیں اور مقامی انتظامیہ بھی. اس لیے طالب علموں کے لیے بہتر مستقبل کا راستہ تیار کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں کے نوجوان کافی محنتی ہیں اور ضرورت ہے تو بس انہیں صحیح طرح سے گائیڈ کرنے کی. امید ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے پروفیشنل کورس کی ڈیمانڈ اور بڑھے گی. ساتھ ہی اس طرح کے نئے کالج بھی پورے جموں کشمیر میں اور بھی زیادہ دیکھنے کو ملیں گے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کی مختلف سڑکوں پر سفر کرنا کتنا خطرناک ہے, اس کا اندازہ نگر کے بار ویلی سے گزرتی پیسنجر وین کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے. جمیل مقصود نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان ایک دھوکے باز ملک ہے جو نام نہاد آزاد کشمیر میں دھڑا دھڑ پاور پروجیکٹوں پر کام کر رہا ہے اور ان منصوبوں میں ہمارے نوجوانوں کو درکنار کیے ہوئے ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہمارے قدرتی وسائل کو لوٹنا بند کرو. سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ضلع استور میں کشن گنگا وادی میں پورا کا پورا منی مرگ گاؤں آگ جنی میں برباد ہو گیا ہے. آگ لگنے کی وجہ ابھی تک نامعلوم ہے. اسی علاقے میں گزشتہ دنوں پڑوسی ضلع کے ایک لڑکے کو قتل کر دیا گیا تھا. جموں کشمیر 5 نے ٹویٹ کیا ہے کہ آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے بتایا کہ سوپور میں حفاظتی عملے پر حملے کو دہشت گرد عثمان نے انجام دیا تھا, جس میں ایک جوان شہید اور ایک شہری جاں بحق ہو گیا تھا. پاکستانی دہشت گرد عثمان کو حفاظتی عملے نے ایک آپریشن کے دوران مار گرایا.
DIPR J&K ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने इनॉग्रेशन के जरिए 19.51 करोड़ रुपए की लागत वाले 10 पावर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जो जिला श्रीनगर, शोपियां, अनंतनाग, बड़गाम और कुलगाम में क़याम अमल में लाए जाएंगे। इसके अलावा 30.35 करोड़ रुपए की लागत से 7 दूसरे मंसूबों की संग बुनियाद रखी गई। शादाब पीरजादा ने ट्वीट किया है कि गांदरबल के देही इलाकों में धान के खेतों में सनराइज का नजारा बेहद खूबसूरत है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नोवेल कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल इनकी तादाद 1,500 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। इसके बहुत से वजूहात हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाइजीन यानी साफ सफाई का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। लेकिन इस खित्ते में इसका बिल्कुल उल्टा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है, चाहे वो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद हो या फिर तरक्की याफ्ता कहे जाने वाला मीरपुर, बेहद खूबसूरत नीलम वैली हो या फिर रावलाकोट। कहानी हर जगह कमोबेश एक जैसी ही है। यहाँ के तमाम जिले गंदगी के ढेर पर बैठे हैं। साफ सफाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। गंदगी की वजह से एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है तो वहीं मोहलिक बीमारियां भी फैल रही हैं, लेकिन हुकूमत को मानो कोई परवाह ही नहीं है। आज कोरोना वायरस और उसके बचाव की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। मौजूदा दौर में हर कोई बस एक ही जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा है कि बस किसी तरह उसका सामना आलमी वबा यानी कोविड-19 से न हो। इसके लिए बेशतर उपाय अमल में लाए जा रहे हैं, जिनमें मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना और साफ सफाई का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अपने आसपास के माहौलियात पर भी काफी तवज्जो देने की बात कही जा रही है। मतलब घरों और उसके आसपास साफ सफाई पर भी काफी तरजीह दी जा रही है। लेकिन इसके ठीक बरअक्स जिला मुजफ्फराबाद में हर तरफ गंदगी बिखरी हुई है, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। जगह जगह तुसी देख रहे हो जनाब, जगह जगह गंदगी के ढेर पे दिन। जिस जगह ते भी जासो तो ये गंदगी के ढेर मिल सन। बल्दिया वाले भी जनाब कोई काम नहीं कर रहा। अपने अपने आदमी जिहड़े बस आप टाइम गुजारने वाली गल है ना जी। कोई बोलो वास्ते कौम वास्ते कोई नहीं कर रहा, बस अपने अपने टाइम पास करते हैं, अपना अपना हिसाब से करते हैं। बस ये देख के समझ आशे गंदगी तुम्हें सामने नजर आ रही है जनाब। कोई किसी से कोई भी नहीं कर रहा लगेगा। साफ सुथरा मुआशरा आईने के मानिंद है और सफाई हुकूमत और इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। लेकिन बदकिस्मती से जिला मुजफ्फराबाद, जो कि इस खित्ते का न सिर्फ सबसे बड़ा जिला है बल्कि यहाँ का दारुल खिलाफा भी है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो हुकूमत का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। यहाँ की गलियों और चौराहों पर काफी ज्यादा गंदगी लाकर जमा कर दी जाती है। मरे हुए जानवर भी यहीं फेंके जाते हैं। इस वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी आबादी का बसेरा है। इतनी गंदगी और आलूदगी से आम बाशिंदों की सांसें फूलने लगी हैं। ये आपके सामने पूरे बाजार में यही सूरत हाल है कि कचरा पड़ा हुआ है। ये तो हम लोग खुद भी उठवा सकते हैं। हमारे मतलब यूनियन के फंड्स हैं, वहाँ इस्तेमाल करें। कम से कम 2 मजदूर लगाएं, एक सुजुकी पे इसको मतलब साफ़ किया जा सकता है। लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। बढ़ती आलूदगी की पूरी जानकारी हुकूमत को है, लेकिन उसे तो ये मामूली परेशानी लगती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के वजीर आज़म राजा फारूक हैदर खुद कोरोना को लेकर कितने लापरवाह हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो किसी भी पब्लिक फंक्शन में शिरकत करते वक्त या लोगों से मिलते जुलते वक्त मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी पूरी काबीना मास्क पहने हुए दिखाई दे जाए, लेकिन वो खुद कभी इसका इस्तेमाल नहीं करते। राजा साहब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, जिसमें वो कभी भारत की बुराई करते दिखाई पड़ते हैं तो कभी इस बात की शिकायत करते फिरते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ से इस खित्ते को भरपूर इमदाद नहीं दी जा रही है। लेकिन मुजफ्फराबाद या अपने किसी और इलाके के मसाइल पर एक भी लफ्ज नहीं कहते। इलाके में जगह जगह फैली हुई इस गंदगी की वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, इस पर चर्चा करना भी उन्होंने कभी गवारा नहीं समझा।
کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا، اور یہ ہمارے حکمرانوں کا بھی یہ قصور ہے کہ اور اس شہر کے جو ایم ایل اے ہیں یہ ان کا بھی قصور ہے کہ ان کو کم از کم ہر شہر کے اندر یہ مختلف چوکوں میں یہ صفائی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے. بس عدم دلچسپی ہے اور بس صرف برائے نام سیاست ہے، جس کی وجہ سے آج دن یہ لوگ بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں. پانی کی پرابلم ہے، ان گندگی کی اس کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو اس کا احساس تک. حکومت اور ضلع انتظامیہ نہ تو کورونا پر توجہ دے رہی ہے نہ ہی صفائی پر، اس لیے دونوں ہی لا علاج مرض میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. ویسے گندگی کا مجمع لگنے کی وجہ حکومت کا لچر رویہ ہے تو میونسپل ادارے کے لوگوں کی نااہلی بھی ہے. میونسپل محکمے کا الزام ہے کہ انہیں وقت پر تنخواہ نہیں ملتی، نہ ہی انہیں اپ گریڈ کیا جاتا ہے. ایسے میں یہ لوگ بھی من لگا کر اپنے فرض کو انجام نہیں دیتے. اس درمیان عوام مسلسل حکومت سے شکایت کرتے رہتے ہیں، لیکن حکومت معاملے کو ٹالنے میں ہی لگی رہتی ہے. حکمرانوں اور متعلقہ محکمے کے ٹکراؤ کا خامیازہ عام عوام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. جن کو بچے ان دکانوں سے آ کے چیزیں وغیرہ لیتے ہیں اور یہ مکھیوں کا ڈھیر، یہاں تمام جراثیم بچے یہاں ان چیزوں کے ساتھ کھاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو بلدیہ ہے، جس کا اتنی گرانٹ ہے، جس کا اتنا بجٹ ہے اور جس کی اتنی انکم ہے، ابھی ایک ہفتہ قبل انہوں نے جناب یہ پراپرٹی ٹیکس وغیرہ میں اضافہ کیا اور تقریباً 2% زیادہ اور اضافہ کیا، اور اتنی انکم ہے اس کے باوجود صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. یہ کسی ایک شہر یا کسی ایک گاؤں کا حال نہیں ہے. تقریباً ہر جگہ حالات کم و بیش ایک جیسے ہیں. اسپتالوں میں بھیڑ بڑھ گئی ہے، لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. چلیے بھلا ایک پل کو یہ مان لیا جائے کہ یہاں کے اعلیٰ افسران پاکستانی ہیں اور انہیں یہاں کے عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہاں پر قائم نام نہاد حکومت تو ان کی اپنی ہے. وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر تو کشمیری ہیں، تو بھلا وہ اس سمت میں کوئی توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ ایسے میں لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی جدید شہر میں نہیں بلکہ کوڑے کچرے کے کسی ڈھیر کے کنارے رہ رہے ہیں. ماحولیات کو بہتر بنانے کی سمت میں تمام ممالک کی حکومتیں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے رہی ہیں. اس سمت میں ملک کے تمام حصوں میں مرکزی اور مقامی حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون دیتے ہوئے سیف انوائرمنٹ سے متعلق منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں ماحولیاتی توازن کو بنائے رکھنے کے لیے سیوک انتظامیہ کئی ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے، جس میں آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا بنایا جانا بھی شامل ہے. حال ہی میں ضلع بڈگام کے میونسپل کمیٹی کی جانب سے چڈورا ٹاؤن میں لوگوں کے ڈور اسٹیپ پر ہی گاربیج کلیکشن سروس کی شروعات کی گئی ہے، جو کہ ماحول کو صاف رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہو رہی ہے. جموں کشمیر کا ذرہ ذرہ قدرتی خوبصورتی کے سبب سیاحتی نقشے پر اپنی الگ پہچان بنائے ہوئے ہے، لہٰذا اس خطاب کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے بھی کافی محنت کی جا رہی ہے. یہاں کے مختلف علاقوں کو صاف ستھرا بنائے رکھنے میں کافی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. حالیہ دنوں ضلع بڈگام کے مختلف علاقوں میں گاربیج کلیکشن سروس کا آغاز کیا گیا ہے. اس کے تحت مقامی لوگوں کے گھروں کا کوڑا اٹھایا جا رہا ہے. ہم نے ایک انیشیٹو لیا، ہمارا ایک ہیڈ ہوتا ہے 14th فائنانس کمیشن، تو اس میں ہم نے کچھ گاڑیاں پرچیز کی. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں جو ہم نے اس کے تحت ہم نے جو ہے وہ گاڑیاں جو ہیں ان کو ہوپر کہتے ہیں، تو ہم نے ایک انیشیٹو لیا ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کا، جو کہ ہم نے چاڈورا ٹاؤن کی کچھ کالونی سے ہم نے ابھی ایک ہفتے سے شروع کر دیا ہے. اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے لوگوں کا. لوگ بھی خوش ہیں کیونکہ بالکل ان کے دروازے پہ ہماری گاڑی آ رہی ہے، وہ اپنا جو کچرا ہے اس گاڑی میں ڈمپ کر رہے ہیں، اور پھر ہم بھی اس کچرے کو پراپرلی ڈمپنگ سائٹ پہ اس کو ڈمپ کر رہے ہیں. چڈورا میونسپل کمیٹی کی جانب سے اٹھائے گئے اس اقدام سے لوگوں کو کافی راحت ملی ہے.
लोगों के घरों और आसपास के इलाकों में साफ सफाई को यकीनी बनाने के लिए खास तौर से छोटी छोटी गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। इसके जरिए म्युनिसिपल कमेटी के एहलकारों को घरों से निकलने वाले कचरे को आसानी से तयशुदा जगहों पर ले जाकर डंप करने में काफी मदद मिल रही है। साथ ही साथ इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इन इक़दामात से मकामी अवाम भी काफी खुश और मुतमईन हैं। We appreciate जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो इंचार्ज है इस वक्त, वो अप्रिशिएट कि उनने इस वक्त हमें ये फैसिलिटी रखी है। उनने मतलब गाड़ी भेजी है ऑल्टरनेट डेज में, मतलब ये एक दिन आती है, दूसरे दिन है, फिर तीसरे दिन आती है। इससे बहुत सारी हमें ये मतलब सहूलियत मैसर हुई। मतलब ये उठाते हैं, ये मतलब डस्टबिन जो हम इसमें डालते हैं, तो ये वहाँ जो डंपिंग यार्ड उसमें डालते हैं। मतलब इससे बहुत मतलब सारी जो बीमारियों का मतलब लाहक होना था वो ख़त्म हो गया। हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए किसी भी मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए अवाम की भागीदारी काफी अहम रहती है। जिला बडगाम में भी माहौल को बेहतर बनाने के संत में शुरू किए गए इस मंसूबे में यही बात देखने को मिली। गाड़ी में बैठे हुए चडोरा कमेटी के वर्कर्स बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट के जरिए मुकामी लोगों को बेदार करते दिखाई दिए। मुकामी अवाम के मुताबिक इंतजामिया के इन इक़दाम से सड़कों पर यहाँ वहाँ गंदगी फेंकने की आदत पर रोक लगेगी और इलाकों को साफ सुथरा रखने में मदद मिलेगी। म्यूनसिपलिटी कमेटी चार्टर ने ये डोर टू डोर ये जो गाड़ी रखी है, इससे हमें काफ़ी सहूलियत मिली है। चाहे घर में कोई मर्द हो या ना हो, क्योंकि यूजुअल मर्द ही जाते डिस्पोज करने की, औरतें नहीं जाती थी, डरते थे वो बाकी चीज़ों से। अब क्या हो, अगर मतलब घर में मतलब औरत होती तो वो भी को निकाल सकते, को डाल सकते, तो काफ़ी उसमें भी हमें, क्योंकि यूजुअली मर्द लोग ड्यूटी जाते हैं, तो उस पर बाद घर में तो औरत ही होती थी या बच्चा कोई होता था यूजुअली। अब उनको क्या इतना ईजी हुआ कि वो कभी भी आ सकते, इसमें डाल सकते हैं। इससे हमें काफ़ी जो है काफ़ी ये हुआ कि हम कभी भी आप ये इसमें डाल सकते हैं। तो बाकी जो प्रॉब्लम था बीमारी का, वो भी उसका भी अंदेशा, अब प्रॉपर्ली डिस्पोज भी कर रहे हैं इसको, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो गया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात को साफ और शफाफ बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कौमी और मकामी सतह के मंसूबों पर अमल किया जा रहा है। जिला बडगाम में शुरू की गई पहल इस संजीदा कोशिश में अहम कड़ी साबित हो रही है। इसके जरिए यहाँ पर यकीनन आसपास का माहौल भी बेहतर बन रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।